हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टारगेट सेमेस्टर पर, जहां हम बात कर रहे होते हैं थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। यह लेक्चर वीडियो नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे होंगे थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं वह प्रीवियस में हमसे तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस बार थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब टर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पेपर का नाम जो है आपका लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये आपका 5वां पेपर है, लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके पहले आपने 4 पेपर पढ़ लिया है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर, यानी कि 4 पेपर आपने पढ़ लिया। 5वां पेपर आपके पास है लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें आप देखते हैं आपके पास हर सेमेस्टर के तहत यहाँ पर भी आपके पास 4 यूनिट हो रहे होंगे। 4 यूनिट को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। आइए यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, यूनिट फर्स्ट देखने को मिलता है ग्रुप वाले सेक्शन से, यानी कि यहाँ पर अलजेब्रा आपको देखने को मिलेगा, ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, GROUP। ठीक है, ग्रुप आई थिंक आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा होगा तो क्या हुआ, टारगेट सेमेस्टर अगर आपके साथ है तो आप लोग हर चीज पढ़ लेंगे और काफी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। तो ग्रुप वाला सेक्शन में क्या होता है, आपको सबसे पहले ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज तो आपको होगा इंटरमीडिएट से ही। इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपको यहाँ पर नया देखने को मिलेगा, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये आपको लिख दिया। ग्रुप आपका मेन टॉपिक होने वाला है और ये सब टॉपिक जो है, ये दोनों टॉपिक आपका ग्रुप वाले ही सेक्शन से, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च अगर आप मूलतः कहें तो एक बुक होता है ऑपरेशन रिसर्च, उसी का एक टर्म होता है ग्रुप। ठीक है, उसी को पढ़ना होता है, लेकिन अभी तो आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है। ग्रुप का 2 यूनिट सिर्फ आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा शुरू हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रूप में आप यहाँ पर देख सकते। चलिए आइए, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप देखने को मिलेगा एंड देयर कंप्यूटेशन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंजुगेंसी के बारे में आप आई थिंक नहीं जानते होंगे, कंजुगेट के बारे में तो जानते होंगे, जो कम्प्लेक्स में आप लोग आयोटा के साइन को बदल देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। नॉर्मलाइजर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काउंटिंग प्रिंसिपल एंड देयर क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, यानी कि क्लास इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि क्लास क्या होता है। तो डिफरेंट आपके स्कूल में डिफरेंट क्लास होते हैं, या फिर कहे तो समाज में भी कई सारे क्लास होते हैं। कोई मिडिल क्लास होता है, कोई अपर क्लास होता है, कोई रिच क्लास होता है, ये सब होता है कोई पुअर क्लास होता है। तो सिस्टम को हम लोग क्लास में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजों में क्लास में डिवाइड कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास जो ग्रुप होगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे। प्राइम ऑर्डर के सेंटर ऑफ ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सिंपल ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एक्शन क्या होता है, वन साइड लेमा देखेंगे, स्वैलो थ्योरम जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है जहां भी एमसीक्यू होते हैं, या फिर आप कहें तो सीएसआईआर नेट या फिर पीजी लेवल की कोई भी एग्जामिनेशन आप देखते हैं तो स्वैलो थ्योरम जो होता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो आपका यूनिट फर्स्ट होता है, ग्रुप से रिलेटेड होता है काफी बेसिक सी बातें यहाँ पर की गई रहती है। यूनिट सेकेंड में जब आपको देखने को मिलेगा, वहां देखेंगे आप प्राइम एंड मैक्सिमम आइडियल्स। आइडियल्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन आप करेंगे। यूक्लिडियन रिंग क्या होता है, तो जिस प्रकार से ग्रुप आप पढ़ेंगे, ग्रुप में आई थिंक आपको 4 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। अगर कोई भी सेट जो होता है वह आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, उसमें एक आइडेंटिटी मिल जाता है और इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, यानी कि इनवर्स भी होता है, तब हम कहते हैं ग्रुप है। लेकिन रिंग्स के लिए तकरीबन 8 आपके पास प्रॉपर्टी होते हैं। ग्रुप के लिए 4 होते हैं, रिंग्स के लिए और ज्यादा होते हैं, फील्ड के लिए और ज्यादा होते हैं। तो सब टर्म आपको पढ़ना है। यूक्लिडियन रिंग क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल्स ऑफ रिंग क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स रिंग क्या हो गया, पॉलिनोमियल ओवर द रेशनल फील्ड क्या हो गया आपके पास, यानी कि फील्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। द आइंस्टीन क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको पोलिनोमियल रिंग देखने को मिलेगा, ओवर ए कम्यूटेटिव रिंग, पोलिनोमियल रिंग ओवर ए कम्यूटेटिव रिंग। यहाँ पर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यानी कि ये सब आपको यूनिट सेकेंड में देखने को मिलेंगे। यूनिट थर्ड में जो होगा आपके लिए, यूनिट थर्ड में आपको देखने को मिलेगा लीनियर अलजेब्रा का ये टॉपिक। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, यहां से आपके पास लीनियर अलजेब्रा यहां से शुरू हो रहा है। तो वेक्टर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। वेक्टर स्पेस में भी आपको तकरीबन 8 क्राइटेरिया होगा, यानी कि एबिलियन ग्रुप होना चाहिए और 3 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का और भी आपके पास होता है। वो सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि आई थिंक
कि आप यह जो टॉपिक है वह इंटरमीडिएट में नहीं पढ़े होते हैं और फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलता है। यह आपको डायरेक्टली मिलता है तो बीएससी ग्रेजुएशन या फिर बीटेक में भी आपको ये चीजें देखने को मिलता है। तो वेक्टर स्पेस से रूबरू होंगे, सब स्पेस यहाँ पर देखेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वेक्टर आपको देखेंगे। आई थिंक ये टर्म आप जानते होंगे, लीनियर डिपेंडेंट कब होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है। तो किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, a1x प्लस b1, a1x1 प्लस b2, a2x2 प्लस a3x3, इस प्रकार का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अगर सब स्केलर्स जीरो होता है तो हमारे पास इंडिपेंडेंट, नहीं होता तो डिपेंडेंट। फिर आपको देखने को मिलेगा बेसिस एंड डायमेंशन, आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, कोसेंट स्पेस देखने को मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां थियोरेटिकल एग्जाम हो रहे होते हैं उस पॉइंट से। डायरेक्ट सम पर भी क्वेश्चन आपके पास बन रहे होते हैं बराबर तरीके से। द एल्जेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एल्जेब्रा मतलब उसका सम कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो सब टॉपिक हम लोग देख रहे होंगे। किस टॉपिक में, तो द एल्जेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर रैंक नलिटी थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बीएससी में तो आपको पढ़ना ही होता है, साथ ही साथ आपको इसको एमएससी में भी डिस्कस करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स फॉर्मेशन में इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। लीनियर फंक्शनल हम देख रहे होंगे, डुअल स्पेस देख रहे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैली हैमिल्टन थ्योरम जो होता है वह 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इस पर एमसीक्यू भी बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं। यूनिट 3 के बारे में हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उससे पहले आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस देखना होता है। उसके बाद कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी जो कि 10 नंबर में पूछा जाता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड बेसिस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बेसेल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, यह भी एक थ्योरम है, इस पर हम आगे बात करना है। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट होगा बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो रहा आपका पेपर 5, ठीक है। पेपर 5 आपने यहाँ पर सॉरी डिस्कस कर लिया। पेपर 5 का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर 5 का नाम है आपके पास लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो पहले 2 यूनिट है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है। वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि ग्रुप वाली बात आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में करनी है। वेक्टर स्पेस वाली बात जो है यानी कि 3 और 4th आपकी जो यूनिट है वो है लीनियर अलजेब्रा। लेकिन ये आपको ये सब जो बुक है, ये सब पेपर है, आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा हमारे, हाँ, ये सब आपको देखने को मिलेगा हमारे पास एक बैच है। बैच का नाम है आपके पास सारथी बैच। बैच का नाम क्या है, तो बैच का नाम है सारथी बैच। इस बैच में आप लोग इनरोल होंगे। इनरोल होने के लिए आपको यहाँ पर प्राइस देने पड़ेंगे 599 का। 599 का प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। 3rd सेमेस्टर के लिए हमारे पास बैच है, 3rd सेमेस्टर के लिए बैच है। इसमें आप हमको यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैम भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रही होंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, जूलॉजी मिलेगा, बॉटनी मिलेगा और मैथमेटिक्स देखने को यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। इसमें आपको इस एप्लीकेशन में या फिर इस बैच में आपके पास फीचर क्या क्या होगा, तो फीचर होगा आपके पास थियरी क्लासेस का, थियरी क्वेश्चन जो कि एलयू के लिए इंपॉर्टेंट है। थियरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लास नोट्स आपको क्लास नोट्स हैंड रिटन भी मिलेंगे और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल रहा होगा। क्लास नोट बोर्ड का पीडीएफ तो मिलेगा, हालांकि हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो आपका नहीं आने वाला है, लेकिन एमसीक्यू भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स वही हैंड रिटन नोट्स हो गया। पर्सनल मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिल रही होती है, यानी कि आप हमसे 1-1 बात कर सकते हैं हमारी लाइव क्लास में, या फिर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें वहां पर चीजें बता सकते हैं। इसमें एक मैम का फोटो आप नहीं देख पा रहे होंगे, वो मैम हैं आयुषी मैम, वो भी केमिस्ट्री पढ़ाती हैं आपको। उनका फोटो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, हालांकि हमारी फोटो तो यहाँ पर लगी हुई है। चलिए आइए हम बात करते हैं।
अपने सेकेंड पेपर यानी कि पेपर जो हमारे पास 6 होगा, तो यहाँ पर पेपर 6 हमारे पास जो होगा वो होगा मैकेनिक्स। देख सकते हैं आप पेपर 6, पेपर 6 का नाम है आपके पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपके पास यूनिट फर्स्ट क्या है, तो मैकेनिक्स में आपके पास जो यूनिट फर्स्ट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग फिजिक्स में पढ़ कर आए होते हैं, किस सेमेस्टर में, सॉरी फिजिक्स में आप पढ़ के आए होते हैं इंटरमीडिएट में भी, और आप बीएससी में भी फिजिक्स में पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वैसे कहा जाए तो मैकेनिक्स मूलतः आपको टफ पड़ता है। टफ क्यों पड़ता है, क्योंकि जब आप फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर तो चीजें आप रिलेट कर पाते हैं। मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर चीजें आपको रिलेट नहीं होती हैं, बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में आपको जूझना पड़ता है और जूझने पढ़ने के लिए आपको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैकेनिक्स का जो बुक है आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। मैं कहूंगा कि मैकेनिक्स के लिए आप हमसे शुरुआत से ही जुड़े रहे, मैकेनिक्स को मजा ला देने का कार्य हमारा होगा। मैकेनिक्स एकदम आपको समझ में आएगा, एकदम समझा दूंगा, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो मैकेनिक्स, ठीक है। फोर्स इन 3 डायमेंशन, फोर्स इन 3 डायमेंशन भी आपको सबसे मस्त होता है। पॉइंसोट सेंट्रल एक्सिस, बहुत सारे बच्चों का डाउट इसमें रह जाता है। उसके बाद रिंचेज, जो आप रिंच लेके नट बोल्ट खोलते हैं वही रिंचेज आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रिंच जो होगा वो मैथमेटिकल रिंच होगा। नल लाइन एंड प्लेन, नल लाइन क्या होता है और प्लेन्स क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड जो होगा वो होगा वर्चुअल वर्क। सर आप फिजिक्स का सिलेबस तो नहीं बता रहे? नहीं नहीं भाई, मेरे ये मैथमेटिक्स का ही सिलेबस है। सिलेबस का मैथमेटिक्स का मैकेनिक्स पोर्शन का सिलेबस है। इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि वर्क कैसे हो रहा, वर्चुअल वर्क कैसे हो रहा, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वर्चुअल वर्क है तो इसका थियरम जो होगा उसको सॉल्व करना होगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी आपको। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैटरनी क्या होता है, तो जो झूला होता है कैटरनी, कुछ इस प्रकार से कैटरनी देखने को मिलेगा। कैटरनी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कैटरनी क्या होता है, वो सब टर्म हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ की जब हम बात करते हैं, यूनिट थर्ड में आपको देखने को मिलता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन आप क्यों यहाँ पर बात आ रहे हैं, तो क्योंकि मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, एंड अलोंग द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन भी। यानी कि वेलोसिटी आपको देखना है रेडियल डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन में भी, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी आपको यहाँ पर चीजें क्लियर आउट करने होंगे। उसके बाद आपको देखने होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो सर ये प्योर फिजिक्स में है, लेकिन इसको हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे। फिर आपको ये देखने को मिलेगा मोशन अंडर द लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स के अंडर में हमारा मोशन किस प्रकार से काम करता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद इलास्टिक स्ट्रिंग, मोशन इन रेस्टिंग मीडियम, यानी कि रेस्टिंग मीडियम में मोशन किस प्रकार से होता है। कांस्टेंट मोशन क्या होता है, मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन्स कर्व, यानी कि स्मूथ प्लेन और रफ प्लेन में हमारे पास मोशन किस किस प्रकार से होता है। यूनिट फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास, यानी कि जब मास हमारे पास वेरी कर रहा होगा तो हमारे पास मोशन ऑफ पार्टिकल किस प्रकार से होगा। रॉकेट मोशन, यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज भी होगी और मजा भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रॉकेट से रिलेटेड आपको रॉकेट का मोशन भी जानने को मिलेगा। सेंट्रल ऑर्बिट देखने को मिलेगा, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन जो कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, उसको मैथमेटिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी थ्योरम को सॉल्व करेंगे। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, सर ये तो काफी आसान है। हाँ ये आसान है। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब रोटेट करने लगे तब आपके पास कैसा हो रहा होगा। रोटेटिंग अर्थ देखना है। एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्सेलरेशन किस किस प्रकार का होता है, ये सब हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो आप नहीं आई है तो क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को, टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच का नाम है सारथी बैच। सारथी बैच की प्राइस है 599। इसमें हम कोई भी कोड नहीं दे रहे हैं। नहीं देने का अर्थ यह है कि एक बार आपको ज्यादा रेट बताकर कम रेट लेना, कहाँ का नियम है। 599 का प्राइस जो है काफी अफोर्डेबल प्राइस है। तो हम लोग इस बैच को परचेज करेंगे और वहां पर हम लोग सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को यहाँ पर धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लोग यहाँ पर देखते रहें। जो बैच नहीं परचेज कर पा रहे हैं वो हमारे यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, उसको ही देखते रहें। तो बैच परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी
यूट्यूब पर ही लेक्चर को आप देखते रहेंगे। ठीक है, लेक्चर में हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज प्लेलिस्ट को आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, या फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन पर ही मिल जाते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइव जब यूट्यूब पर शेड्यूल होगी तब मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को यहाँ पर धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा आपको क्या चीजें, किस प्रकार से चीजें और समझनी है, और क्या आपको नहीं समझ में आया है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसी कमेंट में बताइएगा, ताकि हम लोग उसे यूट्यूब पर लाकर दिखाएंगे। थैंक यू आप सभी को देखने के लिए यहाँ पर, थैंक यू।